हरे कृष्णा। कुछ लोगों का पूछना है कि इस्कॉन के मंदिर इतने भव्य क्यों होते हैं, या उनकी भव्यता में इतना क्यों खर्चा किया जाता है। क्यों नहीं वो खर्चा या वो पैसा गरीबों के लिए लगाया जाए या गरीबों की मदद के लिए किया जाए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि जो ये हमारे मंदिर हैं, वैदिक काल में बताया जाता था कि मंदिर पूरी के पूरे समाज का एक केंद्र बिंदु होता था, जिसमें जितने भी गृहस्थ लोग थे वो सब लोग मंदिर के इर्द गिर्द रहते हुए अपने दिनचर्या चलाते हुए और मंदिर को चलाया करते थे। और यही प्रारूप हम लोगों ने इस्कॉन के लिए करा है। जहाँ पर भी इस्कॉन का मंदिर खोला जाता है, आसपास के रहने वाले भक्त लोग ही उस मंदिर का संचालन करते हैं, उस मंदिर में भक्ति करते हैं और उस मंदिर को चलाते हैं। भक्त लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, इसलिए प्रेम पूर्वक ही वो लोग अपनी कमाई का कुछ न कुछ अंश भगवान की सेवा के लिए निकालते हैं। और इस्कॉन में सेवा करने वाले भक्त लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। वो लोग जो भी धन आता है उस धन को भगवान की ही सेवा में लगाते हैं। हम देखेंगे मंदिर में रहने वाले भक्त बहुत ही साधारण जीवन और बहुत ही साधारण प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं और अधिकतर समय अपना केवल प्रचार के लिए लगाते हैं। जो भक्त लोग काम धंधों में लगे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, शास्त्रों में कहा गया है सभी लोगों को, सभी गृहस्थों को अपनी आय का कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए जब वो धन हमें देते हैं तो हम लोग पूर्णतः उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं। मंदिर को सुंदर ढंग से रख रखाव रखने में, उसके सुंदरता में, बहुत अधिक प्रसाद बनाकर गरीबों में वितरण के लिए, यहाँ तक कि पुस्तकों की छपाई में तथा उसके वितरण में लगाते हैं। हमारा हर कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भगवान प्रसन्न होंगे तो पूरा जगत भी तुष्ट होगा। कई लोग कहते हैं गरीबों में उनकी मदद क्यों नहीं की जाती। तो हम जिस प्रकार गरीबों की मदद करते हैं, वास्तव में वो बिल्कुल सही और प्रामाणिक साधन है। कई लोग गरीबों की मदद करते हैं कुछ धन देकर, कुछ उन लोगों को कपड़ा देकर, कुछ भोग की सामग्री देकर। तो हम जो भी करते हैं उनके लिए वो इस प्रकार होता है। जैसे इस्कॉन के द्वारा एक मिड डे मील्स की स्कीम चलती है, जिसमें हम देखते हैं सड़कों पर पहले भीख मांगने वाले बच्चे या वो माता पिता जो धन कमाने के लायक नहीं हैं या अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं सकते, ऐसे बच्चों को हम लोग मिड डे मील्स के द्वारा भोजन की व्यवस्था कराते हैं। और ये भोजन वास्तव में भगवान को अर्पित प्रसाद रूप में होता है। इसका माध्यम ये है, इसका उद्देश्य ये है ताकि हम बच्चों को स्कूल तक वापस भेज सकें जो लोग भूख के चक्कर में सड़कों पर भीख मांगते हैं। तो ऐसी संख्या लगभग इस्कॉन के द्वारा स्कूल में बच्चों को जो पहुंचाई जाती है भोजन की सामग्री, वो 15 से 20 लाख पूरे भारतवर्ष में दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। और दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि इतनी भव्यता इस्कॉन के मंदिरों में क्यों दिखाई देती है, गरीबों के लिए क्यों नहीं, तो वास्तव में अगर किसी का भला करना भी है तो वो ठीक इसी प्रकार करना चाहिए जैसे हमें श्रील प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का घर भूल कर सड़क पर बैठा है, रो रहा है, तो कोई व्यक्ति जाएगा, उसे भोजन देगा। भोजन खाने के बाद वो फिर तो कुछ समय बाद रोने लगता है, कुछ वस्त्र देंगे, कुछ उसे पैसे देंगे। लेकिन एक व्यक्ति जाएगा, उसको ठीक ढंग से पहचान कर उसको वापस उसके माता पिता से अगर मिला देगा तो ये सेवा सबसे ऊंची सेवा कहलाएगी, क्योंकि अब उसके माता पिता उसका हर प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह हम लोग सभी लोगों को जो कि अपने असली पिता को भूल चुके हैं उनको उनसे मिलाने का काम करते हैं। हम पुस्तकों का वितरण करते हैं। उन पुस्तकों में ये लिखा है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और भगवान कृष्ण हमारे परम पिता हैं। तो जब हम लोग उनको उनके पिता से मिलाने के कार्य में सहयोग करते हैं तो वो लोग सुखी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं और आनंद में आ जाते हैं। उनको इस ज्ञान से ये पता चल जाता है कि ये संसार दुखालय है, जहाँ तो किसी न किसी तरह से व्यक्ति को दुख आने ही हैं। और हो सकता है कि ये जो दुख उसको आ रहे हैं, चाहे वो गरीबी का हो या कुष्ठ रोग का हो या और किसी समस्या का हो, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि मैं भगवान का अंश हूँ, इसलिए वो अपने बचे हुए जीवन को बड़े ही सुखपूर्वक जीता है, बिना किसी पाप के या बिना किसी गलत काम के, जिससे कि उसको उस तरह के पापों का फिर से भोग ना करना पड़े। तो हमारे ये जो बड़े मंदिर हैं, भव्य मंदिर हैं, हम लोग इसको इसलिए भव्य रखते हैं या इसलिए इसकी सुंदरता मेंटेन रखते हैं या इसलिए साफ़ सफाई रखते हैं ताकि हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं उनको एक सुंदर वातावरण मिले, जो लोग अपनी
ऑफरिंग्स भगवान को देना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वो स्थान अगर गंदा मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति वहाँ रुकना नहीं चाहेगा। उसे सच्चे मन की शांति मिलती है कीर्तन में। उसे भगवान के सुंदर श्रृंगार को देखकर भगवान से आकर्षण बढ़ता है। वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर कर वो अपनी चेतना को शुद्ध करता है। हमारे सभी मंदिरों में सुबह और शाम हजारों लाखों लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, ताकि मंदिर के इर्द गिर्द अगर कोई भी व्यक्ति भूखा हो वो वहाँ पहुँचकर भोजन कर सके। तो हमारे मंदिरों का उद्देश्य है सभी जीवात्माओं को भगवान से मिलाना, क्योंकि जब वो लोग भगवान से मिलेंगे, भगवान को समझेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे, तो निश्चित रूप से वो यही ज्ञान और यही खुशी दूसरों में बांटना चाहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम अपने मंदिरों को सुंदर और वैदिक शास्त्रों के अनुसार पूजा अनुष्ठान करते हैं, ताकि सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना से, साफ सफाई से, कीर्तन से और हमारे भगवद गीता के दर्शन से समझकर, सीखकर खुश अपना जीवन बिता सकें और दूसरे लोगों को भी इसकी ओर आकर्षित कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।